अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात कहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, एंड तक स्किप मत किया करें, क्योंकि फिर ही आपको सारे डिज़ाइन की समझ आया करेगी। ऐसे अगर आप दरमियान में छोड़ कर वीडियोस को देखेंगे तो फिर आपको ज़रा भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ से मैंने किस तरह की डिज़ाइनिंग की, क्या बात समझाई थी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर एंड तक बगैर स्किप की वीडियो को एंड तक देखा करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात की अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया बेबी फ्रॉक, बहुत ही क्यूट सा न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉक मैंने बनाया था, जिसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पर बनाएंगे इस फ्रॉक के साथ बहुत ही क्यूट सा हेयर बैंड, जिसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने मोती लिए हैं, इलास्टिक बारीक ली है, और यहाँ पर लिया है लॉन फैब्रिक। जो ड्रेस मैंने तैयार किया है उसी के साथ का बचा फैब्रिक लिया है। एक लंबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 4.5 इंच है। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर इस पट्टी की जो लेंथ है वो 30 इंच है। 30 इंच इस पट्टी की लेंथ रखनी है और 4.5 इंच आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। फिर आपने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर एक और फैब्रिक आपने लेना है। ये देखें, चौकोर शेप में फैब्रिक लिया है। ये देखिए, मैंने फैब्रिक को सिंगल किया तो इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच है, और चौड़ाई इसकी है 5 इंच। ये देखें। अब यहाँ पर देखें, दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो यहाँ पर ली है मैंने कैन कैन नेट, जिसकी यहाँ पर चौड़ाई 5 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 4.5 इंच है। ये सिंगल ही हमने लेनी है कैन कैन नेट। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी इस हेयर बैंड को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, कैन कैन नेट को मैंने इस तरीके से रखा सेंटर में और फैब्रिक को किया फोल्ड। ये देखें जी, कैन कैन नेट को आपने बाहर की तरफ लेकर आना है, अंदर की तरफ इस तरीके से नहीं करना। इस तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड किया। यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। बहुत प्यारा ये क्यूट सा हेयर बैंड तैयार होगा। अब यहाँ पर हमने रखा कैन कैन नेट और इसके इर्द गिर्द हम सिलाई लगा देंगे। एक साइड में हमने छोड़ देना है जिधर से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ पर ये देखें जी, जो मैंने आपको पट्टी दिखाई थी फैब्रिक की, उसको हम इस तरीके से खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जोड़ लगाया हुआ सेंटर में। इस तरीके से मैं फिर इसको उल्टा करके तो यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। सीधी सिलाई लगा देनी है आपने। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है इस पट्टी के ऊपर। अब इस पट्टी को हम कर लेंगे सीधा। तो ये न्यू बॉर्न बेबी और 4 से 5 माह की बच्ची का ये क्यूट सा हेयर बैंड तैयार होगा। आप इसी के मुताबिक इतनी ही एज की बच्ची के लिए इतना ही मेजरमेंट आपने इलास्टिक का रखना है। अदरवाइज़ अगर आपकी बेबी बड़ी है तो आप इलास्टिक की जो लेंथ है वो ज़्यादा रख सकती हैं अपनी बेबी के हेड के मुताबिक। अब ये देखें जी, मैंने इस पट्टी को सीधा कर लिया है। अब ये देखें, गौर से देखें, जो सिलाई है ना वो अपने सेंटर में बिल्कुल लेकर आनी है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। सिलाई को सेंटर में लाकर फिर प्रेस करना है। अब यहाँ पर हम दूसरा फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। एक साइड से ये देखिए मैंने खुला छोड़ा था, तो इसको हम इस तरीके से सीधा पलट लेंगे। तो किसी भी चीज़ की मदद से, आप नोकदार चीज़ की मदद से हेयर पिन ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, तो इस तरीके से इसके जो कोने हैं वो अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं। तो अच्छे से फैब्रिक को सेट करने के बाद हमने अच्छे से इसको अब प्रेस कर लेना है। दोनों फैब्रिक को, पट्टी को और इस फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और ये देखें, जो खुले वाली साइड है इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम चारों साइड में सिलाई लगा देंगे, ताकि एक जैसा ये फ्लावर तैयार हो जाए। चारों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, मैंने पट्टियों को और इस फ्लावर वाले जो वो हमने तैयार करनी है, तो इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखें जी, अब आपने सबसे पहले इस पट्टी को लेना है। तो इस पट्टी के बिल्कुल सेंटर में, ये देखें, मैं आपको निशान लगाकर भी दिखाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से एक जैसा मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का, और इतना सेंटर में फैब्रिक लेकर आना है जितनी इलास्टिक हमारी होगी, जितनी इलास्टिक की चौड़ाई होगी। अब दोनों दो सिलाइयाँ यहाँ पर लगनी है। ये देखें जी, बिल्कुल सेंटर में मैंने 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं और दरमियान में उतना मार्जिन छोड़ा है जितना इलास्टिक की चौड़ाई होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक को हम हेयर पिन में से गुजारेंगे और यहाँ से हम इस फैब्रिक के अंदर से दरमियान से इलास्टिक को गुजार लेंगे। जब तक मैं इलास्टिक को यहाँ से गुजारती हूँ इस फैब्रिक में से, तो मैं आपको बताती चलूँ, जो हमने इलास्टिक की लेंथ लेनी है वो 12 इंच लंबी इलास्टिक लेनी है आपने, बारीक।
इस हेयर बैंड डिज़ाइन के लिए। ठीक हो गया जी। न्यू बॉर्न बेबी और 4 से 5 माह की बच्ची के लिए इतनी ही लेंथ लेनी है आपने इलास्टिक की, और सारी चीज़ों का मेजरमेंट इतना ही रखना है। अब यहाँ पर देख लें जी, इलास्टिक को मैंने इस फैब्रिक में से गुजार लिया है। ये देखें बहुत इजीली गुजर गई है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, दोनों सिरे इलास्टिक के पकड़ने हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमने सिलाई से पक्का कर देना है। तो ये देखें सिलाई लगाकर मैंने इलास्टिक को पक्का कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ये देखें जो सिलाइयाँ हमने लगाई थी ना दोनों तरफ, ये देखें जी, सिलाइयों को हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखें सुई की मदद से इस सिलाई को निकाल देंगे, फिर ही बहुत नीट सफाई के साथ यहाँ से हम सुई धागे की मदद से इन दोनों फैब्रिक को जोड़ सकेंगे। अगर आप सिलाइयाँ नहीं निकालेंगी तो वो बहुत रफ सा फैब्रिक वो आपसे जुड़ेगा जब आप स्टिच करेंगी दोनों सिरों को पकड़कर। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि बहुत नीटनेस के साथ, सफाई के साथ इस तरीके से सिलाइयों को थोड़ा थोड़ा सा निकाल दिया, मतलब कि दो दो टांके निकाल दिया। अब इस तरीके से फैब्रिक को एक दूसरे के अंदर इस तरीके से रखना है, ये देखें, और फैब्रिक को ऊपर से हल्का सा डबल भी कर लेना है। अब यहाँ पर हमने सुई धागे की मदद से गुम सिलाई की तरह टांके लगाने हैं। ये देखें जी, इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से अंदर की तरफ सेट करना है, और ऊपर वाले फैब्रिक को हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ लेना है ताकि जो रफ फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर हम गुम सिलाई की मदद से इस तरीके से टांके लगा देंगे, फ्रंट और बैक साइड। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने दोनों तरफ टांके लगा दिए हैं। अब चुनट्स को आपने बराबर कर लेना है इस तरीके से। और ये देखें फ्लावर के बगैर भी ये हेयर बैंड कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप वो नहीं ऊपर लगाना चाहती, मतलब कि जो हम बटरफ्लाई यहाँ पर लगाएंगे, फ्लावर आप यहाँ पर नहीं भी लगाना चाहती तो वैसे भी ये हेयर बैंड बहुत अच्छा लगेगा बेबी के पहना हुआ। अब ये देखें जो हमने बो बनाने के लिए, मतलब कि जो बटरफ्लाई की शेप में हमने फ्लावर तैयार करना है, उस फैब्रिक को लेंगे और सेंटर में इस तरीके से तह बिठा लेंगे, और उसी तह में से हमने सुई धागे की मदद से ये देखें धागा गुजारना है। ये देखें इस तरीके से बड़े बड़े टांके लेकर धागे को गुजार दिया। अब इस धागे को अपने हल्के हाथों के साथ खींचना है और चुनट्स को इस तरीके से बराबर रखना है दोनों तरफ से। ये जो अंदर मैंने कैन नेट दी है ना, उसकी वजह से ये जो अकड़पन जो होता है ना वो इसमें आ गया है, और फ्लावर की शेप जो होगी वो बहुत ही प्यारी और खड़ी खड़ी रहेगी। तो इसलिए मैंने वो कैन नेट इसके अंदर दी थी। अगर आप चाहें तो आप चेपी का टुकड़ा भी यहाँ इसके अंदर लगा सकती हैं, या अगर आपका फैब्रिक थोड़ा हार्ड है, कॉटन फैब्रिक है, तो वैसे भी वो चल जाएगा इस कैन नेट के बगैर भी। तो ये देखें जिस तरीके से हम टांके लगा देंगे, और ये देखिए कितनी प्यारी बटरफ्लाई की शेप में फ्लावर रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर एक और काम करना है। यहाँ पर हमने पर्ल्स मतलब के मोती लगाने हैं, और एक छोटा सा पीस फैब्रिक का लेंगे इस तरीके से। ये देखें जी, अब इसको इस फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को हम सेंटर में इस तरीके से सेट करेंगे। उल्टी साइड की तरफ हमने दोनों सिरे लेकर आने हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं गम का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि गम उतर जाती है, और ये हेयर बैंड इतनी मेहनत से जो बना होगा वो ख़राब हो जाएगा। हम यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसको पक्का कर देंगे, क्योंकि जो टांके होते हैं वो उल्टी साइड में ही आने होते हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें वो बहुत प्यारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने लगाने हैं मोती। तो मोती भी हमने सुई धागे की मदद से ही लगाने हैं। ये देखें सेंटर में मैं इस तरीके से मोती लगा दूँगी। 4 से 5 मैं बिल्कुल सेंटर में जो हमने पट्टी यहाँ पर लगाई थी उसी के ऊपर मैं मोती अटैच कर दूँगी। जब तक हम मोती यहाँ पर लगाते हैं तो साथ साथ मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे बेबी फ्रॉक के डिज़ाइन मिलेंगे। ईद आ रही है, रमज़ान अल मुबारक आ रहा है, उसके बाद फिर बड़ी ईद भी आएगी, तो उस लिहाज से बहुत ही प्यारे प्यारे बेबी फ्रॉक डिज़ाइन सेम आपकी डिमांड के मुताबिक ही मिलेंगे। और सारे डिज़ाइन जो है ना सेम रेडीमेड स्टाइल में तैयार किए हैं मैंने, और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है सारे, और बहुत ही आसान तरीके के साथ जो आप इजीली बना भी सकती हैं। तो लाजमी मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें जी, हमने मोती सेंटर में बिल्कुल लगा दिए हैं। अब इस बो को हमने हेयर बैंड के ऊपर अटैच करना है। तो ये देखें जी, हेयर बैंड के ऊपर भी हम सुई धागे की मदद से इस बटरफ्लाई फ्लावर को यहाँ पर लगा देंगे। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना वो सबसे पहले फिर आपको ही मिलेगा। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से जो भी डिज़ाइन तैयार करती हूँ तो मेरा दिल करता है वो सबसे पहले आप लोग ही देखें और आप लोग उससे फ़ायदा उठाएँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें।
और मेरे हर डिज़ाइन से उठाएं फ़ायदा। तो ये देखिए जी, हमारा बहुत ही क्यूट सा हेयर बैंड तैयार हो चुका है। मैंने पर्ल्स मोती जहाँ जहाँ मुझे अच्छे लगने थे मैंने लगा दिए हैं। आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा आज की वीडियो का ये डिज़ाइन। तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा अपनी बेबीज़ के लिए। अगर आपकी बेबी बड़ी है तो इलास्टिक 1 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेंथ उसकी रख लीजिएगा। अब यहाँ पर दिखाऊंगी मैं आपको बेबी फ़्रॉक, जिसके साथ मैंने ये क्यूट सा हेयर बैंड तैयार किया है। 4 से 5 माह की बच्ची का ये फ़्रॉक मैंने तैयार किया था। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैं इस फ़्रॉक डिज़ाइन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ये देखें जी, पूरा सेट आपको कैसा लगा मुझे लाज़मी कमेंट्स में आपने बताना है। और मैं करूँगी आपके कमेंट का वेट और फिर मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। अब आज की वीडियो के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, तो जिनकी फरमाइश पर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के लिए होगी और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा उस वीडियो का न्यू डिज़ाइन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।